नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो अनुभव मैं बताने जा रहा हूँ, वह साधारण नहीं है। यह कोई काल्पनिक कहानी भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जिसने इसे लिखा, वह स्वयं भी आज तक तय नहीं कर पाया। उसने देवी का साक्षात्कार किया, किसी प्रेत शक्ति का या अपने ही मन के सबसे गहरे अंधकार का। यह घटना अमावस्या की रात की है। वह रात जिसे तांत्रिक लोग काली रात कहते हैं। साधक ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी, मैं पहले साधना वाधना पर विश्वास नहीं करता था। मैं सिर्फ जिज्ञासु था। लेकिन एक दिन आपके वीडियो में सुना कि अमावस्या की मध्य रात्रि में की गई साधना सबसे जल्दी प्रतिक्रिया देती है, और यहीं से मेरे जीवन की सबसे भयावह रात शुरू हुई। उसने किसी तंत्र पुस्तक से एक साधना विधि पढ़ी। विधि कठिन नहीं थी, पर स्थान और समय अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसे करना था। अमावस्या की रात 12 बजे के बाद एकांत स्थान, दीपक, काली मिर्च, सरसों तेल और बिना किसी को बताए उसने गांव से लगभग 1 किमी दूर एक पुराना श्मशान किनारे पीपल का पेड़ चुना। रात 11:45 वह लिखता है, गुरुजी, जैसे जैसे मैं उस स्थान के पास पहुंचा, मुझे अजीब लगने लगा। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। सबसे पहली असामान्य घटना यही हुई। कुत्ते, जो हर रात भौंकते थे, उस दिन चुप थे। पूरे रास्ते में एक भी कीड़े की आवाज नहीं। ऐसा मौन जिसे वह आज भी याद करके कांप जाता है। उसने पीपल के नीचे आसन लगाया, सरसों तेल का दीपक जलाया। जैसे ही उसने मंत्र जप शुरू किया, दीपक की लौ सीधी ऊपर नहीं गई, बल्कि एक दिशा में झुककर जलने लगी, और वह दिशा थी श्मशान की तरफ। उसने पहले इसे हवा समझा, लेकिन आसपास पत्ता तक नहीं हिल रहा था। करीब 15 मिनट जप के बाद उसे साफ लगा उसके पीछे कोई चल रहा है। सूखी घास दबने की आवाज। पर उसने पीछे नहीं देखा, क्योंकि विधि में लिखा था, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। फिर अचानक उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। इतना पास कि सांस की ठंडी हवा उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने लिखा, गुरुजी, वह हवा ठंडी नहीं थी, बर्फ जैसी थी, जैसे कोई बर्फ का हाथ मेरे कंधे के पास हो। और तभी दीपक अपने आप बुझ गया। अब वहां पूर्ण अंधकार था, पर अंधेरे में भी उसे दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके सामने हल्की नीली चमक बनने लगी। धीरे धीरे वह नीली रोशनी एक आकृति में बदलने लगी। पहले पैर, फिर सफेद पायल, फिर घुटनों तक लंबे बाल, पर चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह लिखता है, मैं मंत्र भूल चुका था। मेरी जीभ काम नहीं कर रही थी, पर मेरे मन में खुद ब खुद मंत्र चल रहा था। और तभी उस आकृति ने पहली बार आवाज निकाली। झप क्यों रोका? आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर सुनाई दी, और यहीं से शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे खतरनाक क्षण। साधक लिखता है, गुरुजी, मेरी हालत ऐसी थी कि बोल भी नहीं पा रहा था, पर मेरे मन में जो विचार उठ रहे थे, उसका जवाब वह आकृति दे रही थी। यानी वह मेरे विचार सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आप कौन हैं? तुरंत उत्तर आया, जिसे बुलाया है। अब साधक को समझ आया, यह साधना प्रतिक्रिया दे चुकी है। पर अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ, यह वैसा नहीं है जैसा उसने कल्पना की थी। गुरुजी, अचानक ठंड इतनी बढ़ गई कि दांत बजने लगे। मई का महीना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी की आधी रात हो। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा, शरीर सुन्न होने लगा, और तभी उस स्त्री आकृति के पैरों की दिशा उलटी दिखी। पांव एड़ी की तरफ मुड़े हुए थे। अब उसका डर चरम पर पहुंच गया। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कोई चलने की आवाज नहीं, बस जमीन पर परछाई सरक रही थी। जैसे जैसे वह पास आती, पीपल का पेड़ तेज हिलने लगा, जबकि आसपास हवा नहीं थी। दीपक बुझा हुआ था, पर उसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल गई। अब वह उससे लगभग 2 हाथ दूर थी। अब की बार आवाज कानों से सुनाई दी, डरते क्यों हो? बुलाया तुमने ही है। साधक ने हिम्मत करके पूछा, आप देवी हैं? कुछ क्षण मौन रहा, फिर वह हंसी, ऐसी हंसी जिसे वह आज भी भूल नहीं पाया।
गुरुजी, वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, उसमें खुशी नहीं थी, उसमें भूख थी। और उत्तर मिला, देवी समझोगे तो देवी, भोग दोगे तो भोगिनी, त्याग दोगे तो विनाश। अब वह आकृति बिल्कुल सामने खड़ी थी, बाल जमीन तक, चेहरा अब भी आधा अंधेरे में। फिर उसने कहा, मुझे अर्पण दो। साधक ने पूछा, क्या? उत्तर आया, प्राण नहीं, सिर्फ अपना वचन। उसे कहलवाया गया, जब भी पुकारूं आना होगा। अब साधक समझ गया, यह साधना सिद्धि की नहीं, बंधन की शुरुआत है। उसका शरीर कांप रहा था और तभी उस आकृति ने उसका कंधा छुआ। गुरुजी, वह हाथ शरीर पर नहीं, सीधे हड्डियों पर महसूस हुआ, जैसे मांस ही नहीं था। उसके छूते ही उसके दिमाग में तेज आवाज गूंजी, ढोल, घंटियां और कई स्त्रियों की एक साथ फुसफुसाहट। उसे अपने आसपास बहुत सारी परछाइयां दिखाई देने लगीं, जैसे श्मशान में वह अकेला नहीं था। अब उस आकृति ने कहा, पीछे मत देखना, कोई पुकारे तब भी नहीं। और ठीक उसी क्षण उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा घर चल। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह लगभग पीछे मुड़ ही गया था और यहीं उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। गुरुजी, उस समय मैं साधना भूल गया था। मुझे सिर्फ अपनी माँ याद आ रही थी। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे वह सच में पीछे खड़ी हो। उसका मन बोला, पीछे मुड़कर देख लो, लेकिन उसी क्षण उसे याद आया, विधि में सबसे बड़ा नियम था, साधना के दौरान चाहे कोई भी आवाज आए, पीछे नहीं देखना। पर आवाज फिर आई, इस बार रोते हुए, तू मुझे छोड़कर चला गया। उसका शरीर अपने आप मुड़ने लगा और वह गलती हो गई। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कोई मां नहीं थी, बल्कि करीब 10-12 फीट दूर कई काली आकृतियां खड़ी थीं, मानव जैसी पर पूरी नहीं, चेहरे अस्पष्ट, आंखें हल्की लाल चमकती हुई। गुरुजी, जैसे ही मैंने देखा, मेरे कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी और मैं वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण वह स्त्री आकृति जो सामने थी, अचानक क्रोधित हो गई। पहली बार उसका चेहरा स्पष्ट दिखा। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें पूरी काली, पुतली नहीं थी। वह उसके पास आई और बोली, नियम तोड़ा, अब रक्षा नहीं, और उसके माथे को स्पर्श किया। साधक बताता है, उस स्पर्श के बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर घुस गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, पर मैं होश में था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सुबह लगभग 5 बजे गांव के 2 लोग उसे पीपल के नीचे बेहोश मिले। उसका शरीर ठंडा था, पर नाड़ी चल रही थी। उसे घर लाया गया और यहीं से असली समस्या शुरू हुई। अगले 11 दिनों तक रात 2 सत पर अपने आप नींद खुलना, कमरे में किसी के चलने की आवाज, बिना हवा के दरवाजा खुलना, और सबसे भयानक, हर रात वही स्त्री स्वप्न में आना। पर अब वह सुंदर नहीं थी। वह कहती, वचन अधूरा है। साधक दिन में सामान्य रहता, पर रात में उसका व्यवहार बदल जाता। कभी खुद से बातें करना, कभी घर से बाहर जाने की कोशिश करना। अंततः परिवार उसे एक साधक गुरु के पास ले गया। उन्होंने बिना कुछ बताए एक ही बात कही, श्मशान की रात्रि साधना अधूरी छोड़कर आया है। फिर एक विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान कराया गया। पीपल के नीचे पुनः जाकर क्षमा प्रार्थना, दीपदान और त्याग संकल्प कराया गया। 3 रातों तक अनुष्ठान चला। तीसरी रात साधक ने स्वप्न में उसी स्त्री को देखा, पर इस बार वह दूर खड़ी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अब मुक्त, और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। साधक आज सामान्य जीवन जी रहा है, पर उसने एक बात लिखी, गुरुजी, जिज्ञासा में की गई साधना सबसे खतरनाक होती है। विधि, गुरु और संरक्षण के बिना की गई तांत्रिक क्रिया साधना नहीं, निमंत्रण होती है। यह अनुभव कैसा लगा बताएं आप। सभी दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।